गाजा में इजराइल के हमलों के बीच हमास एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। गाजा में युद्ध विराम समझौते से इनकार करने के बाद अब हमास ने इजराइल को बड़ी चेतावनी दे डाली है। नेतन्याहू की सेना को चैलेंज करते हुए हमास ने कहा है कि यदि वो गाजा में हमले जारी रखेगा तो कोई युद्ध विराम नहीं होगा। यही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि हमास फिर से 7 अक्टूबर को दोहराने की कोशिश भी कर सकता है। लेबनान की राजधानी बेरूत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमास ने साफ शब्दों में कह डाला है कि यदि गाजा में इजराइल हमला जारी रखेगा तो कोई युद्ध विराम नहीं होगा। हालांकि हमास ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल काहिरा जरूर भेजा है जिससे कि बातचीत का सिलसिला जारी रहे। बता दें कि इससे पहले हमास ने बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध विराम पर अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन इजराइल के कदम पीछे हटाने से युद्ध विराम समझौता फिर से लटक गया है। हमास अधिकारी ओसामा हमदान ने इसके लिए सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उसने कहा है कि अब फैसला इजराइल को लेना है कि उसे पीछे हटना है या अपनों की जान को खतरे में डालना है। हमास की धमकी के बाद अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हमास ने युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इसके साथ ही अमेरिका ने कहा कि काहिरा में CIA निदेशक विलियम बर्न्स की मौजूदगी में बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम पर बातचीत फिर से शुरू हुई है और सबकी नजरें दोबारा शुरू हुई बातचीत पर टिकी हुई हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि गाजा पर इजराइल के हमले अभी भी जारी हैं। रफा में कई हवाई हमलों के साथ साथ अब इजराइल जमीनी हमलों के लिए भी टैंक भेजने लगा है। इस वजह से लोग फिर से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। वहीं अमेरिका का कहना है कि ये इजराइल का सीमित ऑपरेशन प्रतीत होता है। इससे पहले इजराइल ने हमास का सीजफायर डील को मानने से इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि हमास ने जिस डील पर सहमति जताई है वो इजराइल की मांगों से कोसों दूर है, लिहाजा इजराइल आगे की बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल काहिरा भेजने की तैयारी कर रहा है। वहीं कतर विदेश मंत्रालय भी सीजफायर को लेकर कोशिशें कर रहा है। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने हमला कर 252 इजरायलियों को बंधक बनाया था। इससे पहले पिछले साल एक डील के तहत 100 से ज्यादा बंधकों को रिहा किया गया था। इनमें से पिछले साल एक डील के तहत 100 से ज्यादा बंधकों को रिहा किया गया था। इसके बाद बाकी की रिहाई के लिए काहिरा और दोहा में कई दौर वार्ता चली, लेकिन ये बेनतीजा रही। खास तौर पर अमेरिका, मिस्र और कतर इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।